स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। हम लोग मौजूद हैं राजस्थान की ओसियां सीट पर। चर्चा हो रही है इस सीट के बारे में। लोगों से हमने बात की, जनप्रतिनिधियों से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम नेता मौजूद हैं। आप बताइए, जब डावड़ी साहब से मैं बात कर रहा था, आप उसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि जब आप ये चाह रहे थे कि यहाँ की वाटर लेवल बढ़े और रिचार्ज हो, वास्तव में ये सबसे बड़ी समस्या अगर किसानों की है तो वाटर लेवल घटता जा रहा है और हर साल आपके 20 से 40 फीट नीचे जा रहा है और फ्लोराइड बढ़ रहा है। अब इसको रोकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों से नदियां जोड़ने की व्यवस्था की थी। लेकिन अटल जी ने की थी, मैं ये भी पूछूंगा आपसे, फिर वसुंधरा राजे जी ने क्या किया यहाँ पर? वसुंधरा राजे जी ने वहां से जहां ही प्लान बन के आ रहा था तो वसुंधरा राजे जी ने उसके ऊपर सर्वे करवाना चालू किया था। ये बात सत्य है। मैं भी उस वक्त प्रदेश में था पदाधिकारी के रूप में, तो उन्होंने कहा, हमने उनको कहा तो उन्होंने सर्वे के लिए कहा भाई सर्वे के लिए मैं देता हूं। और सर्वे में ये बात सत्य है। आपको और बता दूं, सर्वे में हाँ दो ही बेड़ा, ये बात ठीक कह रहे, पब्लिक की बात ठीक है। ये भी उस वक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी में थे, इनका स्वागत था, मगर इन्होंने ज्यादा राजनीतिज्ञ गुणात्मक होने की वजह से ये मेरे से चतुर निकले और अलग से आप मौका चूक गए, उन्होंने मौका पकड़ लिया। हाँ, यही समझ लो। चाहे मैं चूका नहीं चूका या मैं नहीं चूकना चाहता, वो जनता जानती है, मगर उनमें ये तेज रहे, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। और एक मिनट, अभी ये बातें तो हमारी चटपटी थी, इस पे अब हमें नहीं करना। हम देखो, आज जनता भी हमें कई सवाल पूछती है, कई जाती है, घूमते हैं। अब मेरे पे तो ये भी चार्ज है कि मैं घूमता नहीं। अच्छा, यहां से कोई गांव, वसुंधरा जी की जब यहां हुई थी ये यात्रा, 6 जून को हमने एक पेपर निकाल के 44 ग्राम पंचायत, कोई ग्राम पंचायत मैंने नहीं छोड़ी, और 8 दिन तक रेगुलर हर ग्राम पंचायत में 6-6 आता दिन गया और सबसे लोगों से मिला हूं और लोगों ने सारी अपनी व्यथा सुनाई है। अब रही बात रिचार्ज की, तो हमारे लॉन्ग रन की ये सिस्टम टर्म की प्लान है कि अब की बार अगर मौका दिया जनता ने तो निश्चित नदी से नदियों जोड़ने का काम करेंगे, और ये हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। इस बार लिखा के आया हूं, आज ही जयपुर में था। ओसिया के लिए क्या करें? ओसिया के लिए यही तो कर रहा हूं ना, बताऊं आपको। ओसिया के लिए मीठा पानी पिलाने की बात करूंगा, और दूसरा ये करूंगा कि सीवरेज व्यवस्था यहाँ गड़बड़ हो रही है। सारी लोगों से मैंने पूछा है, कुछ तो मैं धन्यवाद देता हूं जवाहरलाल जी को, इन्होंने कुछ की है, इनको धन्यवाद देता हूं ये सामाजिक व्यवस्था की तरफ से, मगर बाकी जो भी है हम सरकार की तरफ से करेंगे। बाकी जो भी है, मैं आ रहा हूं डावड़ी साहब। अब आप बेड़ा साहब माफ कीजिएगा, वो मौका चूक गए, आपने मौका पकड़ लिया, इसकी थोड़ी सी नाराजगी उनको अभी भी है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ, ये तो विचारों का मतभेद है, विचारों का मतभेद है। जिसका जहाँ विचार मिलता है वहाँ काम करता है। यहाँ ये कांग्रेस पार्टी वादे की और जबान की सच्ची है। बीजेपी पार्टी बातें करने में और पुलाव बनाने में बहुत मास्टर है, इसलिए पुलावों का जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इनका जवाब विकास से देता हूँ। मैं बताऊँ, मेरी पंचायत समिति राजस्थान के अंदर फर्स्ट आई है काम करने के लिए, पंचायत तक सुदृढ़ करने के लिए, उसका पुरस्कार हमने पाया है। और पिछली बार राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पेंशन अगर किसी भी पंचायत समिति बनी है तो ओसियां पंचायत समिति बनी है। 24,700 पेंशन है हमारी पंचायत समिति में जारी की गई है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक महाविद्यालय यहाँ पे क्यों नहीं बनता? मैं एक और बताता हूँ। दूसरा ये है कि अभी जो माननीय सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी से फरमा रहे हैं, मैं इनसे निवेदन कर लूँगा, क्या आप अपने मैनिफेस्टो में ये डालोगे? क्या ये कह रहे रेवड़ियाँ बैठ रहे हैं, अगर क्या आप अपने मैनिफेस्टो में ये डालोगे अगली बार पंचायत पेंशन बंद करने की आपकी हिम्मत है? क्या आपकी हिम्मत है कि मेडिकल के अंदर जो आप हमारे को जहर के रूप में कह रहे हो, क्या आपकी हिम्मत है बंद करने की? तो आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए। हमने मुफ्त मेडिकल दिया है, हम मुफ्त मेडिकल देकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं और पेंशन देकर के वृद्धा को सम्मानित करना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो अपने मैनिफेस्टो में डाल के बताए कि यह काम हमारा सही नहीं है। अगर हमारा सही है तो इनको तारीफ करनी चाहिए, हमारी क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। जी, तारीफ। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे। इसमें एक मैं प्रधान जी से ये पूछना चाहता हूं कि 4 अप्रैल 1913 में सूराज संकल्प यात्रा चालू हुई, उसके पहले आपने किन किन को दी, नहीं दी पेंशन, बाद में क्यों चालू की? किसको? जनता को ठगने के लिए। आपको बताऊं, आपके बाद में और इससे पहले आपके काम गांव शहरों की तरफ, प्रशासन गांवों की तरफ, मैं भी उन कैंपों में गया हूं, आपने पेंशन दी नहीं,
किसी को नहीं दी कि नहीं दी, और बाद में शिविर लगा के किया। क्यों? इसलिए किया कि हमारा राज चला जाएगा। आप वैसे नहीं करते, इसलिए राज का खजाना ऐसे डूबा नहीं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं माननीय सदस्य महोदय। आपको मालूम होगा कि राजस्थान की सरकार ने 29 मार्च को जो बजट पेश किया था उसके अंदर पेंशन की व्यवस्था थी, उसके अंदर पेंशन के अलग से बजट का प्रावधान था, और उस बजट को लागू कर रहे हैं हम, और बजट के ऊपर एक एक अक्षर से बजट लागू करना चाह रहे हैं। अगर हमारा मैनिफेस्टो के अंदर लिखी हुई एक एक चीज लागू नहीं करते तो आप लोग कहते हैं आपने मैनिफेस्टो में यह लिखा। अगर हम बजट में पास कर रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो जब लागू हो रहा है तब आपको तकलीफ हो रही है, आपके पेट में मरोड़े आ रहे हैं, क्योंकि जनता हमसे कहते है हमने जनता का काम किया है और भविष्य में यही मुद्दे लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। यही मुद्दे लेकर जाएंगे। कोई बात नहीं, खुशी की बात है, जनता की सेवा करने में हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं रखी। मैं मालूंगा और संतोड़ा गांव में गया था और उस वक्त प्रशासन गांव के संग था। उस दिन मैंने दरख्वास्त लेके बिलों की और कुछ लोगों का इसकी आप कीजिए पेंशन, और ये तारीख आपके अप्रैल महीने की है। मगर आप अगर बजट को करना चाहते थे तो निश्चित अप्रैल में मालूंगा और संतोड़ा में करते। उसके बाद आपने क्यों रखा? इसका जवाब देता हूं। इसके अंदर पहले पेंशन व्यवस्था के अंदर कुछ राइडर्स थे, कुछ एज के राइडर्स थे, बच्चों की उम्र का राइडर्स था, जमीन के संबंधित राइडर्स थे और इनकम से संबंधित राइडर्स थे। हमारे मुख्यमंत्री ने इन राइडरों को खत्म करके पुनः अभियान के रूप में पेंशन चालू की, और राजस्थान के अंदर 50 लाख लोगों को पेंशन की व्यवस्था राजस्थान की सरकार ने की है। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत दाबड़ी साहब केवल इतनी है, सारी दिक्कतें दूर करते करते सरकार का पूरा कार्यकाल निकल गया, चुनावी साल आ गया, ये एक बड़ी दिक्कत है, इसीलिए सब ये सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने जनता की बहुत सेवा की है। पानी के लिए गढ़साना कांड, गुर्जर कांड, ये बीजेपी की देन है। कांग्रेस ने क्या किया वो सब बात बड़ी है, मगर ये लोग ओशिया के मुद्दे पर कोई डिस्कस नहीं चाहते। पेंशन कहने के लिए पेंशन बहुत से लोगों को है, मगर मिली किसको है ये बात है। कनेक्शनों की फाइलें आज भी ऑफिस के अंदर पड़ी है, कनेक्शन हुआ किसका है ये पूछो, और जाते जाते मात्र 3 महीनों के अंदर ये इतना भला कर देंगे जितना 5 साल में नहीं किया इन लोगों ने। ये इनसे पूछें वापस कि मात्र 3 महीने या 6 महीनों में ही बजट सिस्टम होता है। यही कौन सी जादू की छड़ी लेकर आ गई सरकार? मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। कौन सी जादू की छड़ी लेकर आ गई सरकार? इस सरकार में ये प्रधान साहब हमारे साथ जिला परिषद में बैठते भी है, समस्या के बारे में बात होती है। मैं सबसे पहले बिजली की समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी ने सबके लिए विद्युत योजना घरेलू कनेक्शन के लिए जारी की थी। कांग्रेस सरकार ने इस योजना को बंद कर दी, बंद करके लिमिटेशन ओशिया के लिए 350 ऐसे निश्चित कर दिया, 350 किसान आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए ये प्रधान साहब क्योंकि बीजेपी में रहे हुए हैं, इनको पता है बीजेपी में किस तरह से समस्या का निवारण होता है, तो इन्होंने हमारे साथ मांग उठाते ये कहा कि इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात करता हूँ मैं शिक्षा के क्षेत्र में, अभी बात कर रहे हैं कॉलेज की तो दूर की बात है, प्राथमिक पाठशाला, उच्च प्राथमिक पाठशाला या सेकेंडरी जहाँ भी हमारे ओशिया पंचायत समिति में विद्यालय, उन विद्यालय में 500 स्टूडेंट आते हैं, मात्र एक टीचर जो उपस्थिति लेता है, बाकी कोई टीचर नहीं। हम कई दफे उनका निरीक्षण किया और प्रधान साहब ने इस मुद्दे को जिला परिषद में उठाया भी है। प्रधान साहब को पता है, डाबडी साहब को, कि ये समस्या है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार इस समस्या को निवारण नहीं कर पाती है। दूसरी बात करता हूं मैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी सरकार के द्वारा ये योजना लागू की गई, सभी निःशुल्क दवाएं, लेकिन निःशुल्क दवाएं तो बांटने वाला राशन के दुकान पे नहीं मिलेगी या किराने की दुकान पे नहीं मिलेगी। इनका जो दुकान का सब सेंटर है ओशिया में 66 सब सेंटर है, आज तक प्रधान साहब क्या मैं बता देता हूं, जैसे ये सरमंडी हाईवे पे है वो आज तक नहीं खुला, ऐसे खूब सारे सब सेंटर है उनके कभी भी दरवाजे तक नहीं खुलते हैं। तो क्या ये निःशुल्क दवा आपके किराने की दुकान पे मिलेगी? सब ये फालतू ठगने की योजना है। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ ओशिया रेफरल हॉस्पिटल की, ओशिया पे कोई डॉक्टर नहीं है, न रेफरल हॉस्पिटल है, न इसमें कोई डॉक्टर गायनी डॉक्टर आज भी नहीं है। जो देर रात के डॉक्टर आते हैं जिसमें प्रेग्नेंट औरत आती है तो उसको जोधपुर पहुंचने के लिए बीच में ही जोधपुर भेजना पड़ता है, तभी जाकर मरीज ठीक होता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद 5 साल के अंदर किसानों को जो हमारे वसुंधरा जी ने फाइल जमा कराने से 90 दिन के अंदर कनेक्शन देने के लिए उन्होंने कहा था और वो किया, और अशोक जी की सरकार बनते ही और 1.5 साल 2-2 साल तक किसानों को कनेक्शन नहीं मिले, 5-5, 6-6 लाख रुपया स्पेशल प्रायोरिटी के अंदर पैसे जमे हुए और अशोक जी नहीं दिए। हमने भारतीय जनता पार्टी ने ओशिया ये ऑफिस के सामने धरना दिया, 2-2.5 हजार लोग इकट्ठे हुए, तो कलेक्टर से बात हुई और जो एमडी से बात हुई, यहाँ एसडीएम आया, आपके बिजली का एक्शन आया, हमको उनको घेर के रखा, जिसमें नारायण जी बेड़ा भी साथ थे, हमारे ओशिया के किसान भी साथ थे,
तब जाकर के इन्होंने शुरू किया। और ओसिया के अंदर किसानों को जो घरेलू कनेक्शन है, जो लाखों फाइलें राजस्थान के अंदर रिजेक्ट कर दी। और अब 3 महीने के अंदर अशोक जी ने एक अभियान चला कर, मुख्यमंत्री आपके द्वार चला करके, और फाइलें अभी ओसिया के अंदर 15,000 20,000 जमे हुई है। ये कब कनेक्शन मिलेगा? और ये बता रहे हैं कि भाई बल्ब दे करके किसानों को खुश कर रहे हैं, आपके पेंशन दे करके खुश कर रहे हैं। अब ऐसे कैसे होगा? फाइलें पड़ी है पंचायत समिति, प्रधान जी को ध्यान है, फाइलें समिति के अंदर पड़ी है, अभी फैसले या कम से कम 75% अभी चालू। 3 महीने में, यानी कि सरकार जाते जाते सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ये कहना है। मैं आ रहा हूं, आप सबके पास आऊंगा, मुझे सबको मौका दे रहा है, मैं आपके पास भी आऊंगा। आप बताइए। मैं यहाँ बात चल रही है विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं को लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओसियां लोकल के अंदर जो हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोगों को वहाँ पे आकर हमें धरना देना पड़ता है। और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास हो रहा है। कई बार हमने धरना दिया, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, पूछते हैं भाई सफाई। कांग्रेस की सरकार है, आप कह रहे हैं धरना देना पड़ता है? देना पड़ता है वहाँ पे। ये कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ शामिल होके देते हैं, कांग्रेस के लोग भी दुखी हैं। वो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं हमारा काम 3 फुट से ऊपर सफाई करने का है, हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और हमारी बालिकाओं को यहाँ पर ताले लगाने पड़ते हैं विद्यालयों के लिए। और उसमें कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ में थे, और वहाँ पर बालिकाओं को कई बार ताले लगाने पड़े, पर वहाँ पर टीचर नहीं है। ये मूलभूत जो समस्या है उनका समाधान नहीं हो रहा है। बाकी तो बड़ी ये बात की बात, बाकी समस्याएं तो बड़ी हैं, मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आप बताइए। स्थानीय समस्याओं के बारे में आपको मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया। मैं बात करता हूं अशोक गवर्नमेंट के कार्यकाल की। जो 4.5 साल का कार्यकाल अशोक गहलोत का रहा है, उसके अंदर अशोक जी ने कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये दावा किया था कि हम आने वाले दिनों में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे अगर हमारी राज आता है तो। उसके बाद में जब राज आया और आज 4.5 साल के अंदर 60% बिजली की दरों के अंदर बढ़ोतरी की, नंबर 1। नंबर 2, कृषि कनेक्शन। वसुंधरा राजे जी जब 2008 के अंदर जब अपना लास्ट शासन था, 2003 से लेकर 2008 के अंदर 5 साल जब शासन किया, उस 5 साल के शासन के अंदर 2002 से लेकर 2007 तक के बिजली के कृषि कनेक्शन जारी किए। लेकिन 4.5 साल के अंदर कांग्रेस ने सिर्फ 2009 की फाइलें अभी तक कंप्लीट नहीं की है। इसके प्रधान साहब गवाह, इनसे आप पूछ लीजिएगा। कृषि कनेक्शन। नंबर 3, युवाओं के साथ में खिलवाड़। अशोक गहलोत ने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये लिखा था, कांग्रेस ने घोषणा पत्र के अंदर कि हम प्रत्येक साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन इन्होंने 5 साल के अंदर अभी तक 30 या 35 हजार राज्य कर्मचारी के अंदर रोजगार की मैं आऊंगा, बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए। उपलब्धि अशोक गहलोत की उपलब्धि जोधपुर के अंदर अगर देखें तो प्रसूताओं की मौत, ये अशोक गहलोत की उपलब्धि है। उसके बाद में जहरीली शराब दुखियांतिका जिसके अंदर सैकड़ों लोग मारे गए, ये इसकी अशोक गहलोत की। जी आप बैठे। हमारी सरकार ने किसानों को 1-1 लाख रुपया बिगर ब्याज, 1.5 लाख रुपया बिगर ब्याज दिए है। बहुत बड़ी किसानों को इसकी राहत मिली है, कोई ब्याज नहीं। नंबर 2, मैं कृषि मंडी का डायरेक्टर हूं। कृषि मंडी में हमने 2 करोड़ रुपए, इसमें कृषि मंडी में हमने 2 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए। अभी दुकान आवंटन करी है, काम चालू होगा। धन्यवाद। मैं बताऊं साहब, ये कहते हैं कि 1-1 लाख सबको दिया है। कितनों के इन्होंने किसान आंदोलन किया है? सिर्फ सीमित है, कहीं 100 है, कहीं 150 है। 1000 किसान में 100 को दे दिया, सबको मिल गया। मैं एक बात बताता हूँ आपको, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और इनके जो लोगों का कहना है सबको नहीं, किसानों को दिया, जो किसान वर्ग से संबंधित है, तो किसानों को दिया है। ठीक है। अशोक जी की सरकार तो जाती अच्छी है और वसुंधरा जी की अच्छी आएगी, वो अच्छी रहेगी। जी चलिए, ये आपको लगता है, आप बताइए। यहाँ बैठे सभी लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कौन सा बंदा ऐसा है जो अपने माँ बाप को 500 रुपए या 1000 रुपए महीने का देता है? जरूरत पड़ने पर 50,000 रुपए दे सकता है, लेकिन 500 रुपए महीने का देने वाला कोई नहीं है। 500 रुपए अगर महीने की पेंशन जो की है वो कांग्रेस सरकार ने की है। कांग्रेस सरकार को आने के लिए केवल बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत है। यहाँ पर विधायक जी की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, 5 साल में किस तरह की उनकी उपलब्धियां रही? विधायक जी की यहाँ खूब उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, हमारे यहाँ हरिपुरा है, जहाँ पे नारायण की ढाणी है मेघवाड़ों की, जहाँ 50 सालों से उनके पानी की समस्या थी। हरिपुरा के अंदर मेघवाड़ों की ढाणियों के अंदर 3-3 ट्यूबवेल हुई है।
50 साल से बिलों की डालियां जो रेत के टिल्लों के बीच में है, वहाँ पानी पीने के लिए ट्रैक्टर नहीं जाता है, टैंकर नहीं जाता। ये विधायक जी की उपलब्धि है। आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, बैठे बैठो बैठो। विधायक जी की उपलब्धि है। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे। आप बताइए। अभी जिस महोदय ने कहा था कि ऐसा कोई इतने महोदय बैठे हैं, उनमें से किसने एक साथ में यहाँ पे ये बोला गया था कि यहाँ इतने महानुभाव बैठे हैं, उन महानुभाव में से किसी ने भी अपने माँ बाप को 500 रुपए दिए हो, तो आप बताइए, तो क्या किसी का माँ बाप या ये एक वक्ता का तर्क है। आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे अपनी जगह पर बैठे। ये एक वक्ता का तर्क है, इसको इन चीजों में मत जोड़िए। बैठिए, बैठिए, बैठिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार कह रही है कि आम जनता को हम पेंशन दे रहे हैं। आज एक किसान डीएपी का कट्टा जो 400 रुपए देके खरीद रहा था, जो आज 1200 रुपए देके खरीद रहा है, एक किसान की जेब से 800 रुपए निकल रहे हैं और उल्टे 500 रुपए आ रहे हैं, तो 300 रुपए का उनका नुकसान हो रहा है। उल्टी मैं बात करता हूं, इस सरकार ने आने के बाद में हर पंचायत मुख्यालय पर कांग्रेस का कार्यालय खुलवाया, यानी राजीव गांधी सेवा केंद्र एक कांग्रेस का मुख्यालय है। इनका 5 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय के रूप में उपयोग किया है। और मैं आज भी बता देता हूं, आचार संहिता लगने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी उन राजीव गांधी सेवा केंद्रों का उपयोग कांग्रेस कार्यालय के रूप में कर रही है, जो कि एक गैर कानूनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गैर कानूनी है। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। ये गैर कानूनी है। और भी बहुत सारे लोग। हेलो, हाँ जी, मतलब ये जो डावड़ी जी जो पेंशन की बात करें, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ से सोडा की डाणी है, जो आदमी पेंशन के लिए 5 बार घूमने आता है, उसको पेंशन नहीं मिलती है। और अभी ये लेटेस्ट आज की बात बता रहा हूँ, अभी 5-7 लेडीज जो दिन पर परेशान हुई थी और वापस गई घर पे, इनको कोई पेंशन 25% पेंशन चालू हुई और 75% पेंशन अभी चालू नहीं हुई। जी, 75% पेंशन अभी चालू नहीं। बहुत सारे लोग पीछे भी खड़े हैं। आप लोग बताइए, क्षेत्र का क्या हाल है? नेताओं से हम बात कर रहे हैं, वो तो राज्य की बात कर रहे हैं, गद्दी की बात कर रहे हैं। क्षेत्र का क्या? क्षेत्र का बहुत ही बुरा हाल है। हमारे विधायक साहब खुद मतलब काफी टाइम से अंदर बैठे हैं, तो वो क्या हमारा भला करेंगे इस विधानसभा क्षेत्र का। और बाकी ये जो घोषणाएं करते हैं, सबसे पहले भले ही कोई पार्टी से हो, सब ये घोषणाएं विफल ही रहती है। कोई मतलब इन घोषणाओं पे खरा नहीं उतरते हैं। तो अब जनता क्या करेगी? जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिन जिन योजनाओं का जिक्र किया इन्होंने, उसका फायदा युवाओं को मिल रहा है यहाँ पे? नहीं मिल रहा है सर। और जो कांग्रेस की अभी जो बचत वाली पेंशन की स्टार्ट हुई, वो खुद कांग्रेस की सबसे बड़ी टेंशन है। अभी राधू साहब ने बोला था कि सारे महिलाएं खड़ी थी, बस गई नहीं, यहीं पे बैठी थी, परेशान होकर वापस गई, उनको पेंशन नहीं मिली। तो वो मतलब सोचने वाली बात है, वो कांग्रेस के लिए टेंशन है, खुद के लिए। जाहिर सी बात है, ये टेंशन की बात है कि आखिर लोगों को इस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, क्यों नहीं जिनके बातें हो रही हैं, जिनकी दावे हो रही हैं, वो सुविधाएं लोगों तक पहुंच पा रही हैं। अगर वही है तो ये सारी चीजें चुनावी मौसम में क्यों लागू हो रही हैं? मैं आऊंगा, आप बैठिए, पहले मैं एक बार जनप्रतिनिधियों से भी जवाब ले लूं। ये सारी चीजें चुनावी मौसम में क्यों शुरू हो रही हैं? मुझे एक बात बताइए, कई आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, मैं आपके पास आऊंगा, आप लोग शांत रहिए। तमाम सवाल हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई जनप्रतिनिधि हैं, कोई नेता है, कोई किसी पार्टी का है, उसके बाद भी सबकी एक जैसी समस्याएं हैं। और एक सज्जन ने तो कहा कांग्रेस के लोग भी अस्पतालों में जाकर वहां पर धरना दे रहे हैं, तब जाकर काम होता। ऐसा नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी, जनता जो है, जनता की जो समस्या कभी आती है तो निश्चित रूप से कोई बात रखने के लिए जाते होंगे, इसमें मैं नहीं कहता। लेकिन सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है इसमें कोई कमी नहीं है। जहाँ जहाँ भी कमी रहती है हम स्वयं जाते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। राज्य के कर्मचारियों को सीधा करने का काम हमारा है, राज्य के कर्मचारियों को साथ लेकर चलने का काम हमारा है। किसी आदमी को जाकर के आप घेर कर काम कराना नहीं चाहते। अब तो निश्चित रूप से हमारे अस्पताल के अंदर बहुत अच्छे डॉक्टर लगे हुए हैं, काम करते हैं और जो लोड है उसको सहन भी करते हैं और हम भी उनका सहयोग करने में पूरी मदद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात रही, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग अभी ये कह रहे थे कि हमारे ये पेंशन की व्यवस्था नहीं है गई। मैं कह रहा हूँ कि एक भी दावे के साथ अगर ये कह दे, आरटीआई के अंदर हमारे से रिपोर्ट ले ले, 24,000 के 24,000 आज के दिन हम डिलीट कर दिए हैं। 3-3 महीने की पेंशन लोगों को मिल चुकी है। विरोध करने के लिए तो विरोध कर रहा है, मैं उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। अभी आप कह रहे थे कि हमने बिजली के धरना दिया था, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए कभी धरना दो ना, हम मना थोड़ी करते हैं, क्योंकि इनके कार्यकर्ता डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसके लिए कोई झूठे मुद्दों को लेकर चार्ज करते हैं। आज तक कोई भी विद्युत के क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे धरने देने की किसानों को जरूरत पड़ी हो। जब भी किसानों की समस्या आई, हमने उससे पहले आगे बढ़ करके कांग्रेस पार्टी ने उन समस्याओं को निपटाया है। कभी कभी सिस्टम डेवलप में अगर गड़बड़ हो जाता है, उसको 1-2 दिन को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 5 साल तक बिना कटे 24 घंटे घरों के अंदर और 6 घंटे किसानों को बिजली देने का काम हमने किया। और 90 पैसे के अंदर किसानों को बिजली आज भी दी जा रही है और पिछले 5 साल से दी रही है।
जो हमने वादा किया था। ये तो पूरे राज्य की बात हो गई। विधायक जी ने ओसिया में क्या किया? मदेरणा साहब ने ओसिया में, ओसिया के अंदर 9000 डोमेस्टिक कनेक्शन हमने 5 साल के अंदर आज दिन कर चुके हैं और 6000 फाइलें अभी इन पिछले 6 महीनों के अंदर जमा हुई है और आने वाले 1 साल के अंदर हम सबको निपटाने की निश्चित रूप से आपसे वादा करते हैं। और दूसरा, एग्रीकल्चर के अंदर 8000 कनेक्शन, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी के हो, चाहे सामान्य कैटेगरी के हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे फौजी हो, SC ST के हो, ठीक है ना। इसलिए हमने 8000 एग्रीकल्चर के कनेक्शन पिछले 5 सालों के अंदर दिए, जो कि इतिहास के अंदर रिकॉर्ड है। इतिहास के अंदर रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी सरकार ने 5 साल में इतने एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं दिए। 5 साल में इतने एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं दिए। मैं जानना चाहता हूं, इनका साफ कहना है आप लोग केवल आरोप लगा रहे हैं और कुछ नहीं, केवल आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, अरे थोड़ा रुको, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है यार, इसको समझो। देखो, आप एक दूसरे की बात सुनो, थोड़ा सभ्य लोगों की तरह करो यार, बात ठीक जमती है। प्रश्न ये है, मैं ये जानना चाहता हूं, इनका कहना है आप लोग केवल आरोप लगा रहे हैं और कुछ कहने के लिए है नहीं। ऐसा है, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। हमने जो 5 साल में काम किए वो जनता के सामने। सशक्ति महिला एक योजना हमने बनाई थी और उस वक्त सारों को पेंशन देना, सारी महिलाओं को नरेगा के तहत भी काम देना और उनको साधन देने की व्यवस्था की थी। मगर वो जो योजना थी, उनके फोटो भी खंचे, सारे काम हो गए थे, मगर सरकार चली गई। इसके बाद उन्होंने बंद क्यों किया, ये इसका प्रश्न जवाब इनको लेना। अच्छा, अब रही बात हम आज स्कूल कॉलेज की बात। कॉलेज जब आचार संहिता लग रही थी, उससे पहले माननीय अशोक जी गहलोत ने 46 कॉलेजें घोषित की पूरे स्टेट में। तो क्यों ओसिया को क्यों भूल गए, किस कारण से भूल गए? क्या उनके पीछे उनकी कोई और थी? ये उनका लोकसभा का क्षेत्र रहा है, ये क्यों नहीं कर रहे थे? हमारे इसलिए सौतेला व्यवहार हम कहते हैं साबूत के साथ। और उन 46 में से 8-10 कॉलेजों की जगह तो ऐसी है जहां जमीन भी नहीं, और यहां प्रधान जी कहते हैं हमारे पास जमीन थी, और जमीन भी थी तो क्यों नहीं घोषित की? जमीन थी तो क्यों नहीं घोषित की? मैं आ रहा हूं बेटा साहब, मैं आ रहा हूं। जमीन थी तो क्यों नहीं घोषित की? मुझे एक बात बताइए, काफी बातें हो गई, आरोप प्रत्यारोप हो गए, मैं अब दूसरे सिरे पर इस चर्चा को ले जाना चाहूंगा। अगर मौका मिलता है तो क्या करेंगे जनता के लिए? मौका मिलता है तो मैं और मेरी पार्टी यूपी में जब बसपा 6.5 महीने के लिए आई, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस का आज यूपी में कोई अस्तित्व नहीं है। ये कंडीशन, अगर मुझे मौका मिलता है तो जो काम बीजेपी और कांग्रेस ने 65 सालों में नहीं किए, कॉलेज और हॉस्पिटल 6.5 महीने तक खुलवा सकता हूं। और रही बची कुची बात, जब कहते हैं नेता जब रात को निकलते हैं, सोनिया गांधी, तो रात को टेंडर पास होते हैं और बजट दूसरे दिन बनते हैं। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ये लोग खाली बहानाबाजी करने के लिए आते हैं। 4.5 साल इनको ना तो जनता याद आती है ना कोई याद आता है। अगर यहाँ का विकास की बात करें, यहाँ कोई विकास का मुद्दा नहीं है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक जातिवाद का विशेष मुद्दा है। अशोक, जनता का क्या मुद्दा है? जनता का क्या मुद्दा है? जनता तो विकास चाहती है। जनता विकास चाहती है, मगर नेता नहीं चाहते ना। नेता विकास नहीं चाहते। विकास हो गया तो ये ओसिया आगे बढ़ जाएगा, ये नहीं चाहते ये लोग। डाबड़ी साहब, विकास हो गया तो ओसिया आगे बढ़ जाएगा, ये नहीं चाहते आप? विकास, इतना विकास की प्रगति पे है, विकास निश्चित रूप से कांग्रेस ने किया है। मैं मेरे बसपा के भाई से ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो आपका जो सपना है वो हंसेली मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, जिसके पार नहीं पड़ने वाला। अगर आपका पार भी पड़ गया तो आप पिछली तरह हमारे साथ ही आओ, दूसरी आपकी जगह नहीं है। दूसरी दे मैं बता दूं, इसलिए निश्चित रूप से ये कॉलेज का मुद्दा है। हमने कॉलेज के लिए बहुत कोशिश की है, जमीन अलॉटमेंट करा दी है, सरकार इस पर सहमति है। आचार संहिता लगने की वजह से ये कॉलेज नहीं हो पाया। अगली बार हम आपसे वादा करते हैं कि सबसे पहले अगर कोई आप ओसिया, राजस्थान के अंदर कोई कॉलेज खुलेगा तो ओसिया का कॉलेज सबसे पहले खुलेगा, ये वादा मैं आपसे करता हूँ। लेकिन ये एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, हम लगातार कोशिश कर रहे थे मदेरणा परिवार से किसी से हमारी बात हो जाए, कोई हमारे साथ आए शो में, जनता से सीधा जुड़े, जनता से बात करे, ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? क्यों दूरी है मीडिया से या यहाँ के लोगों से? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आपने जिनसे संपर्क किया था वो अभी यहाँ है नहीं, जयपुर के अंदर है। दिव्या जी ने से आपने संपर्क किया था, वो जयपुर के अंदर है। इसलिए वो आ नहीं पाई। हम सभी कार्यकर्ता एज ए मदेरणा, कांग्रेस कार्यकर्ता एज ए मदेरणा और एज ए अशोक गहलोत यहाँ बैठे हैं, आपके हर काम करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हर काम हमारे कार्यकर्ताओं के कंधे पे हैं, और कार्यकर्ता अशोक गहलोत है, कार्यकर्ता मदेरणा है, और कार्यकर्ता ही सब कुछ है। इसलिए कार्यकर्ता यहाँ है, हम हर चीज़ विकास के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं, और हमारी जो भी समस्या होती है हमारे नेताओं को बताते हैं, हमारा नेता तत्पर उसको काम करने के लिए तैयार है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है जो मीडिया से या जनता के बीच नहीं है। उन्होंने आज दिन में मान
लीला मदेना ने आज दिन के अंदर 10 मीटिंगें ली थी और मीटिंगों में व्यस्त होने की वजह से मैं बीच में मीटिंग छोड़ के आपके बीच में आया हूं, क्योंकि मेरे को जनता के बीच में आना था। उन्होंने कहा कोई न कोई प्रतिनिधि वहां होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आपके बीच। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो आरोप लगे महिपाल मदेना साहब पर, उसके बाद यहाँ की जनता परिवार के किसी भी सदस्य को इतनी आसानी से स्वीकार करने की करेगी? ये आरोप माननीय मैंने बता दूं आपको, ये जो हमारे विपक्ष के दोस्त है ना, इन्हीं की रची रचाई आरोप है, इन्हीं की रचा रचाई षड्यंत्र है, चाहे वो शंभू सिंह जी हो और चाहे बेड़ा जी हो, ये उसमें शामिल हैं। इसलिए इसका जवाब इससे ज़्यादा मैं कोर्ट के अंदर है, इसलिए मैं ज़्यादा इसके अंदर बात नहीं करना चाहता। यही बात मैं करने के लिए जाता हूँ। आप बताइए सर। ये कहने को कहते हैं बेड़ा जी और वो ओशिया की जनता गवाह है, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। पिछला इलेक्शन इस बात का गवाह है। और एक ये कहते हैं ना कि ये बेड़ा जी का आरोप है, उनका आरोप है बीजेपी कांग्रेस की बात रही तो पिछला इलेक्शन शायद कोई जनता नहीं भूली। एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, बीजेपी और कांग्रेस कुछ नहीं है, अलग अलग मुद्दा, एक ही मुद्दा था। ये एक ही मुद्दा था, बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं, कोई अलग अलग नहीं। मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि विपक्ष का षड्यंत्र है जो आरोप लगे हुए हैं। कौन से आरोप? भवरी देवी के मामले में ऐसा है, न तो हमने भंवरी देवी के संबंध में न तो हमें कोई जानकारी है और न मैं राजनीतिक जीवन में एक मिनट सुनो यार, मैं 77 से राजनीतिक जीवन में हूँ और रेगुलर मैं जब भी लड़ा हूँ कांग्रेस के विरोध में रहकर लड़ा हूँ। मेरी जगह भी स्टैंड है। मैंने न तो उस भंवरी को कभी देखा, लोगों ने कहा कि वो वहाँ आई ऐसी आई, न तो मैंने कभी देखा। अब प्रधान जी कहते हैं कि इनका है, तो हमें तो मालूम नहीं, ये हमारी तो सरकार नहीं जिससे कोई हम अरेस्ट करवा सकें, न तो केंद्र में है और न राजस्थान में है। इनकी सरकार है, इनका ही कहीं छुटपुट मामला गड़बड़ है कहीं न कहीं, हमारा तो कोई गड़बड़ नहीं। इनका तो कोई गड़बड़ नहीं। ये विपक्ष का काम आरोप लगाना फिर नट जाना, ये विपक्ष का काम है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं देता। जो कुछ है वो जनता के सामने है और जो सच्चाई है वो आपके सामने, न्यायालय का जो फैसला आएगा सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे एक बात बताइए, मैं इस पर नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिलता है, आपकी पार्टी को मौका मिलता है, तो क्या होगा यहाँ की जनता के लिए? मैं ओसिया की बात कर रहा हूं। अगर देखो ऐसी बात है, आप सुनो, जब तो मैं बात कहूं नहीं जोश ने, अरे भाई थे बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए। अगर हमारी सरकार आती है, राज बनता है, तो हम 2 प्लान करेंगे, शॉर्ट टर्म का प्लान और लॉन्ग टर्म का प्लान। लॉन्ग टर्म में तो वो होगा कि नदियां जोड़ने का काम हम प्रदेश में भी कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देते हैं कि कांग्रेस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राजस्थान के अंदर नदियां जोड़ने का काम कीजिए, मगर अभी तक सरकार कर नहीं रही, तो वो काम तो हम करेंगे उस स्थिति में। अब यहाँ की बात हम कॉलेज, थोड़ा जल्दी, समय कम है। हाँ, मैं सबसे पहले काम जो शिक्षा की बात है, शिक्षा जगत में विद्यार्थियों के अध्यापकों की कमी है, अध्यापकों की कमी है, उसको हम पहले सर्वप्रथम 6 महीने में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अब जहाँ कॉलेज खोलने की बात है, हमने उसमें मैनिफेस्टो में तो हमने लिखा दिया और उसमें तो वो अच्छा कर दिया और खुलाने का पहला काम हम करेंगे। ये तमाम चीजें खुलवाने का पहला काम करेंगे। बस 1 मिनट और दे पाऊंगा मैं। हाँ, रिको और कृषि मंडी और सीवरेज लाइन ओशिया के लिए और माइनिंग आधारित उद्योग लगाने के लिए जो आम आदमी को मिल रहे हैं वो उद्योग लगाने का काम भी करेंगे। और घरेलू कनेक्शनों में जो इनकी बैन लगा रखा है पट्टे का, उस पट्टे का निरस्त करते हुए हम वो काम, ये तमाम काम करेंगे। मैं चाहूंगा आप रिको का जवाब देने से बेहतर आप ये बताएं कि दोबारा आएंगे तो क्या करेंगे, खास करके कांग्रेस अगर यहाँ पर जीतती है। जो दोबारा आएंगे, जो जिसमें हमारी जनता की जो नई मांग है, उस नई मांग को पिछली बार छूटा रह गया नहीं, जो हमने मैनिफेस्टो में हमने जो वादा किया था, निश्चित रूप से कॉलेज के अलावा सभी वादे पूरे किए हैं। एक कॉलेज का वादा हम नहीं कर पाए, इसके लिए हमें गिला है। आने वाले समय में इसको निश्चित रूप से करेंगे। और दूसरी जो हमारे माननीय सदस्य बेड़ा साहब फरमा रहे हैं रिको के बारे में, इनके नॉलेज में नहीं है। हमने रिको के संबंध में तिवरी के अंदर जमीन अलॉट हो चुकी है, रिको ने उसको अडॉप्ट कर रखा है, रिको अलॉट करने की तैयारी में है। और ओशिया के अंदर भी रिको की जमीन थी, लेकिन वन विभाग का एक रोड़ा आने की वजह से वो जमीन अलॉट नहीं कर पाए। इसलिए कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हमारे सदस्य को जानकारी नहीं थी, इसलिए वो मैं आपको बताता हूँ। रिको तिवरी के अंदर रिको की जमीन दे दी गई है, 10 सेकंड में दे रहा हूं। रिको की जमीन तिवरी के अंदर दे दी गई है, मथानिया के अंदर रिको की जमीन है। ओशिया के अंदर वन विभाग का लपड़ा होने की वजह से नहीं दे पाए,
लेकिन तीनों टाउनों के अंदर हमें रिको की जमीन दे चुके हैं। रिको उस पर कार्रवाई कर रही है, आने वाले दिनों में रिको की यूनिट लगी। आने वाले समय में ये तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। माफी के साथ समय नहीं है, मैं बहुत माफी के साथ कह रहा हूं। आपको समय नहीं, कोई बात मेरे पास समय नहीं, 10 सेकंड ज्यादा हाँ, कोई ऐसा है श्रीमान जी, बेटा साहब जो फरमा रहे सीवरेज लाइन हम करेंगे, हमारे राजस्थान सरकार से मेरे को 1 करोड़ मिले, मैं वो जगह सरपंच हूँ और सीवरेज लाइन के लिए मिले और वो होगी। वो सीवर लाइन के लिए इनको पैसे मिले, ये दावा कर रहे हैं और वो होगा। वो अब बड़ा सवाल ये है, जनता ने अपनी बात बताई, जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात बताई, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिसका मलाल जनता को भी है और नेताओं को भी लगता है कि बहुत सारी बातें या बहुत सारे काम वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब ओसिया की जनता को फैसला करना है, सोच समझकर फैसला करना है कि वो किसको चुनते हैं और किस पर भरोसा करते हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।